गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द TSN स्कूल। आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 13, जिसका शीर्षक है जहाँ पहिया है। पाठ पढ़ने से पहले लेखक परिचय जानते हैं। इस पाठ के लेखक हैं पालागम्मी साईनाथ। ये भारतीय पत्रकार हैं और इन्होंने अपनी पत्रकारिता को सामाजिक समस्याओं, ग्रामीण हालातों, गरीबी, किसान समस्या और भारत पर वैश्वीकरण के घातक प्रभावों पर केंद्रित किया है। वे स्वयं को ग्रामीण संवाददाता व केवल संवाददाता कहते हैं। वे अंग्रेजी अखबार द हिंदू और द वेबसाइट इंडिया के ग्रामीण मामलों के संपादक हैं। हिंदू में पिछले 6 सालों से वे अपने कई महत्वपूर्ण कार्यों पर लिखते रहे हैं और अमर्त्य सेन ने उन्हें अकाल और भूखमरी के विश्व के महानतम विशेषज्ञों में से एक माना है। तो ये थे पी साईनाथ या पालागम्मी साईनाथ, जिन्होंने ये पाठ लिखा है। अब पढ़ते हैं पाठ 13, जहाँ पहिया है। पुडुकोट्टई, तमिलनाडु। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकाने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिसमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं। तो लेखक लिखते हैं कि पुडुकोट्टई नाम की एक जगह है तमिलनाडु में। वहाँ के बारे में बता रहे हैं कि साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। ये देखने में या सुनने में भी अजीब लगता है। तो ये कहते हैं कि चौंकाने वाली बात नहीं है वहाँ के लिए, क्योंकि ये जो जगह है पुडुकोट्टई जिला, वहाँ की हज़ारों नवसाक्षर, यानी जो अभी अभी नवसाक्षर हुए हैं, पढ़े हैं लिखे, साक्षरता जिन्होंने प्राप्त की है, तो ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब एक आम बात है, एक कॉमन बात हो गई है। इनके लिए अपने पिछड़े पर, और न केवल इनके लिए, जो लोग पिछड़ेपन के शिकार हैं या जो अपना विरोध प्रकट करना चाहते हैं, वो कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेते हैं। तो इसी तरह से जो औरतें इस गांव की हैं, उन्होंने भी अपना विरोध प्रकट करने का, जिनमें वो कब से जकड़ी हुई थी, सालों से या सदियों से, पुरानी जो रीति रिवाज है, रूढ़ियाँ हैं, उसमें जो जकड़ी हुई थी, उसका विरोध करने के लिए इन्होंने भी एक तरीका निकाला है। तो लेखक कहते हैं कि अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिसमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। और कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब भी होते हैं। जो उपाय हम करते हैं अपने पिछड़ेपन को दूर करने के लिए या अपना विरोध प्रकट करने के लिए, तो वो तरीके कभी कभी अजीबोगरीब या अलग भी होते हैं। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर हैं। तो भारत का जो सर्वाधिक गरीब जिलों में काउंट होता है, गिना जाता है, उनमें से एक जिला है पुडुकोट्टई। तो पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने, जो गाँव में रहती हैं, उन महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता यानी स्वतंत्रता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। गतिशीलता यानी कि जो वो काम करती हैं, लगातार चलने का उनका जो काम है, जो व्यवसाय है, उसको अभिव्यक्त करने के लिए एक प्रतीक के रूप में, एक सिंबल के रूप में उन्होंने साइकिल को चुना। और उनमें से अधिकांश यानी कि ज़्यादातर जो महिलाएं हैं, वो नवसाक्षर यानी कि अभी अभी पढ़ाई कंप्लीट की है जिन्होंने, वो है। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें, तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। तो लेखक कहते हैं कि अगर उस ज़िले की महिला आबादी जो है, उनमें से अगर 10 साल की या 10 साल से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दिया जाए, तो इसका मतलब यह होगा, या इसका यह अर्थ होगा कि वहाँ की जो बची हुई
महिलाएं हैं उनमें से 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है। अगर वहाँ पर 10 वर्ष से कम की बच्चियों को हटा दिया जाए तो अगर 100 महिलाएं हैं तो उनमें से 25 महिलाएं अब तक साइकिल चलाना सीख चुकी है। और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने, तो ये जो 1/4% औरतें हैं उनका आंकड़ा है 70,000, तो उन महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता, ये एक सार्वजनिक कार्यक्रम था, उसमें अपना जो कौशल था, उन्होंने साइकिल सीखने का नया नया कौशल सीखा था, उसको बड़े ही गर्व के साथ प्रदर्शन किया और उस कार्यक्रम में साइकिल चलाने की इच्छा उन्होंने रखी। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर भी चल रहे हैं, यानी कि ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेनिंग सेंटर या प्रशिक्षण शिविर वहाँ पर उस ज़िले में चल रहे हैं। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। जमीला बीवी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फप्तियाँ कसते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो ग्रामीण जो पुडुकोट्टई का जो मुख्य इलाकों है वहाँ पर अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि, रूढ़िवादी कहते हैं जो पुरानी सोच है जिसकी, जो बिल्कुल भी बदलना नहीं चाहते नए समय के साथ में, जो बेड़ियाँ है या जो कुरीतियाँ हैं जो गलत है उन पर भी कट्टरता से पालन करने वाले लोग रूढ़िवादी कहलाते हैं। तो ऐसे लोग जो ऐसी पृष्ठभूमि से आए हैं, वहाँ की जो लड़कियाँ हैं, मुस्लिम, खास करके मुस्लिम लड़कियाँ, वे सड़कों पर साइकिल चलाते हुए दिख जाती है कि जहाँ ये सोच रही हो कि केवल पुरुष ही साइकिल चला सकते हैं या घर से बाहर भी नहीं निकलना है, औरतों को पर्दे में रहना है, इस तरह की जहाँ सोच है, वहाँ पर मुस्लिम लड़कियों को सड़कों पर साइकिल चलाते हुए देखा जा सकता है। उन्हीं में से एक के बारे में लेखक ने बताया है कि जमीला बीवी नामक एक युवती ने साइकिल चलाना शुरू किया। तब उन्होंने लेखक से कहा कि साइकिल चलाना मेरा अधिकार है और इसकी वजह से हम कहीं भी आ जा सकते हैं, और अगर हम खुद साइकिल चला सकते हैं तो हमें बस के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ता। वो अपना अतीत के बारे में बताते हुए कहती है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया था तो जो रूढ़िवादी परिवार था और जो रिश्तेदार या आसपास के लोग थे, उन्होंने बहुत फप्तियाँ कसे थे, या फिर फप्तियों का मतलब होता है ताने कसना। तो ऐसे लोग जिन्हें ये पसंद नहीं था कि मैं साइकिल चलाऊं, उन्होंने मेरे साइकिल चलाने पर बहुत ही फप्तियाँ कसी थी, मुझे बहुत ताने दिए थे, लेकिन मैंने उन पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। जब आप कोई अच्छा काम करते हो तो जो आपके विरोधी हैं या जो नहीं चाहते कि आपकी तरक्की हो, वे आपको ताने देंगे, आपके बारे में बुरा भला कहेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आप सही काम कर रहे हैं, तो उन लोगों पर ध्यान दिए बगैर अपने कार्य पर डटे रहें, कार्य करते रहें अपना। तो इसीलिए जो जमीला बीवी नामक युवती है, उसने कहा कि मैंने भी ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं दिया और साइकिल चलाना सीख लिया। आगे फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हैं और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक ख़ास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। तो जिन लोगों ने, लड़कियों ने साइकिल चलाना सीख लिया है, उनके लिए लगता है कि ये एक आज़ादी पाने जैसा है। तो दूसरा उदाहरण देते हुए लेखक कहते हैं कि फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हैं और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा, इतना अच्छा लगा उन्हें कि हर शाम को किराए पर साइकिल लेकर वो चलाती हैं साइकिल, क्योंकि साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है, यानी उनके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो नई साइकिल खरीद सके। तो वो रोज़ाना आधे घंटे के लिए किराए पर लेकर साइकिल चलाती हैं।
तो फ़ातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने से एक ख़ास तरह की आज़ादी मिलती है, उन्हें सुकून मिलता है, एक स्वतंत्रता का अनुभव होता है और सबसे बड़ा उन्हें किसी पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ता। किसी भी काम के लिए कहीं जाना हो आना हो तो उन्हें किसी का वेट नहीं करना पड़ता, किसी का या बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। इसलिए फ़ातिमा कहती है कि मैं साइकिल चलाना कभी भी नहीं छोड़ूंगी। तो जमीला, फ़ातिमा और उनकी एक और मित्र अवकन्नी, जिनकी उम्र 20 वर्ष के आसपास है, जो लगभग 20 वर्ष की है, उन्होंने साइकिल चलाना सीखा और उसके बाद अपने समुदाय की जो और दूसरी युवतियां हैं उन्हें भी साइकिल चलाना सिखाया है। इस ज़िले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसके प्रशंसकों में हैं महिला खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गाँव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नव साक्षर हुई हैं। जिस किसी नव साक्षर अथवा नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच में एक सीधा संबंध बताया। तो साइकिल चलाना एक तरह से यहाँ पर बहुत ही ऊर्जा देने वाला काम, एक अच्छा काम माने जाने लगा है। तो साइकिल चलाना जो पुडुकोट्टई ज़िला है वहाँ पर धूम मचा रखी साइकिल की, यानी सभी जो सीखना चाहती हैं नवसाक्षर महिलाएं, युवतियाँ, उनके लिए एक बहुत ही रुचि का काम बन चुका है साइकिल चलाना। और जो इनके प्रशंसक हैं जिन्हें साइकिल चलाना पसंद है, तो उनमें वे महिलाएं हैं जो खेतीहर मजदूर यानी खेतों में काम करने वाली मजदूर हैं, या पत्थर की जो खदानें हैं, खाने हैं, वहाँ पर मजदूरी करती हैं, या फिर गाँव में जो काम करने वाली नर्सें हैं, और इसके साथ ही बालवाड़ी या आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ताएं हैं, या फिर बेशकीमती यानी कि बहुत ही कीमती पत्थरों को तराशना यानी उनसे कुछ बनाने वाली औरतें, या फिर स्कूल में पढ़ाने वाली अध्यापिकाएं जो हैं वो भी साइकिल का प्रयोग या उपयोग उसका बहुत ही जमकर कर रही है, मतलब बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल कर रही है। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं, यानी कि जो भी काम धंधे में लगी हुई है औरतें, चाहे वो कोई भी काम हो, सभी को ये साइकिल चलाना बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई हैं, जिन्होंने अभी पढ़ाई अपनी कंप्लीट की है, पढ़ाई पूरी की है। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपने व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया है, यानी कि उन्हें साइकिल चलाने की वजह से उन्हें इतनी आज़ादी मिली है कि वो अपना काम बिना किसी की सहायता के कर सकती है, किसी का इंतज़ार उन्हें नहीं करना पड़ता, किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। अब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियाँ की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली, इसीलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। लेखक कहते हैं साइकिल आंदोलन की एक अगुआ कहते हैं शुरुआत करने वाला जो प्रथम व्यक्ति होता है वो कहलाता है अगुआ। तो साइकिल आंदोलन की एक जो अगुआ, जिन्होंने सबसे पहले साइकिल चलाना सीखा और इस आंदोलन को बढ़ावा दिया, तो साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है कि मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है, उन्हें बहुत कॉन्फिडेंस मिला है साइकिल चलाने से। और महत्वपूर्ण यह भी है कि साइकिल चलाने से उनकी जो पुरुषों पर निर्भरता थी वो भी कम हो गई है, क्योंकि अपने छोटे मोटे काम करने के लिए उन्हें पुरुषों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। अब हम हमें अक्सर देखते हैं, प्राय का मतलब अक्सर देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर
कर लेती हैं और 4 किलोमीटर दूर से अगर पानी भी लाना हुआ तो ये आराम से जाकर ला सकती हैं। कभी कभी उनके साथ में उनके बच्चे भी होते हैं, साइकिल पर आगे बच्चों को बिठाकर भी ये सफ़र कर लेती हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। यानी सामान ढोना मतलब एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाना, लाना। तो पानी लाने के साथ साथ ये अपने सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह लाना या ले जाना करने की व्यवस्था खुद कर सकती हैं। लेकिन यकीन करिए कि जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, यानी कि बहुत ही इन्हें परेशान किया, बहुत ज़्यादा इन्हें विरोध किया इनके साइकिल चलाने को लेकर। और उस विरोध का भी इन्होंने सामना किया, इन्होंने उस विरोध को भी झेला। गंदी गंदी टिप्पणियाँ भी की इन औरतों पर जो सीख रही थी साइकिल चलाना। लेकिन धीरे धीरे सामाजिक स्वीकृति मिलती गई, लोगों ने इसे एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया धीरे धीरे, और इसीलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। जब एक्सेप्टेंस शुरू हो गया, लोगों ने इसे स्वीकृति मिलने लगी लोगों की साइकिल चलाने को लेकर महिलाओं को, तो महिलाओं ने भी इसे अपना लिया।